ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट कीजिए, वॉइस तो क्लियर आ रही है मेरी? फास्ट। चलिए, जल्दी से कमेंट पे आइए क्लास। गुड मॉर्निंग। ओके ओके, गुड मॉर्निंग गौरी शंकर जी, कपिल जी, कंचन, अंजुम, विकास, सुमन, गौरी, चिराग, ओके, छगन, खुशबू, विष्णु, भूदेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए, माफी चाहेंगे, आज के लिए क्लास थोड़ी लेट हो गई है ना। चलिए, ओके क्लास। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, वॉइस क्लियर है आपको ठीक से? ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है? गुड मॉर्निंग गौरव जी, समय मीना जी, प्रणाम प्रणाम। चलिए, ओके ओके, राजकुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास, ओके, आप जस्ट वेट। हेडिंग डाल दी थी? क्या डाली थी? चलिए क्लास, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी में, हेडिंग थोड़ी गलत हो गई। कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में आज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए। ऑलरेडी आज हम 15 मिनट्स लेट हैं, तो कोई नहीं, कवर अप कर लेंगे। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप किसी को भी। ठीक है, चलिए। ओके मोनू मीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए, तो क्लास आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। ओके, चलिए, वो टॉपिक क्या है? तो क्लास उस टॉपिक का नाम है क्या? इमेज। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, प्रॉपर टॉपिक नहीं कह सकते आप। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है इमेज। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं, मैंने बताया था आपको क्या, कि इमेज जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये जो पिक्चर होती है, रेजोल्यूशन होता है, या क्वालिटी होती है किसी भी वीडियो की या पिक्चर की, उसको किस में मापते हैं? तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है क्लास? तो वो होती है आपकी क्या? पिक्सल। याद होगा आपको, पिक्सल। और किस में मापते हैं इसको हम? डॉट पर इंच में मापते हैं। ये भी आपने जाना था कि डॉट पर इंच में मापते हैं। ओके, चलिए, तो आप सभी को इतना क्लियर है कि हमने पढ़ा था क्या, कि जो रेजोल्यूशन होता है किसी भी पिक्चर की, क्वालिटी होती है क्लास, तो उसे हम मापते हैं किसमें? पिक्सल में। सॉरी, वो होती क्या है? सबसे छोटी इकाई उस फोटो की, उस वीडियो की, तो वो होती है आपकी क्या? पिक्सल। ओके, अच्छा, और उस क्वालिटी को, उस गुणवत्ता को जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। तो बस इतना याद रखना है आपको कि पिक्चर का जो रेजोल्यूशन होता है, क्वालिटी होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई पिक्सल, और उसको मापने की इकाई डॉट पर इंच होती है। ओके, अच्छा, इमेज क्लास दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो इमेज होती है आपकी वो दो प्रकार की होती है। ओके क्लास, बिल्कुल विकास जी, खुशबू जी, सही कहा आपने। चलिए, तो इमेज के अंदर जो इसके प्रकार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास। ठीक है,
इमेज के टाइप की बात करते हैं तो इमेज दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं जल्दी से बता दीजिए फास्ट। ठीक है, चलिए चलिए क्लास मैं ही बता देता हूं आपको, है ना, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए इमेज, तो दो टाइप होता है क्लास इमेज के। ओके, कमेंट नहीं आया किसी का अभी तक, जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास फास्ट। चलिए, तो देखिए पहली जो पिक्चर होती क्लास वो होती है हमारी कौन सी, रास्टर पिक्चर। ओके, या रास्टर इमेज, इसे बोलते हैं क्या, रास्टर इमेज। एक होती क्लास हमारी कौन सी, वो होती है हमारी वेक्टर इमेज। ओके, कौन सी होती है क्लास, वेक्टर इमेज। ठीक है, देखिए रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज दोनों में क्या फर्क होता है क्लास, जल्दी से देखिए। ठीक है, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए मान के चलिए आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर एक पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके लगाते हैं, हाँ, या फिर आप अपने मोबाइल फोन से जो आप अपनी खुद की पर्सनल फोटो कैप्चर करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, आप अपनी फोटो कैप्चर करते हैं। ओके, उसके बाद में आप किसी भी डिजिटल कैमरा से अपनी फोटो कैप्चर करते हैं तो वो जो फोटो होती है आपकी किसकी सहायता से बनी होती है, तो बता रखा मैंने आपको किसकी सहायता से, पिक्सल की सहायता से। आप देखते हैं ना, आपकी फोटो को जूम करते हैं तो बहुत ज्यादा जूम करने पर उसमें आपको डॉट 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 नजर आते हैं। वो डॉट क्या होते हैं आपके, वो पिक्सल ही तो होते हैं। ओके, तो यानी कि जब पिक्सलों की सहायता से जो पिक्चर बनाई जाती है, एक फोटो बनाई आपने, पासपोर्ट साइज फोटो कैप्चर करी, ठीक है, चलिए इस प्रकार से, तो ये फोटो जो बनेगी आपकी पिक्सल की सहायता से बनेगी। ओके, और मान के चलिए कि जब भी आप कोई किसी की फिगर बनाते हैं या किसी की ड्राइंग बनाते हैं, वहां पर पिक्सल का इस्तेमाल ना करके आप सिंपल किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइन कर्व्स का, तो उसे बोलते हैं हम क्या, वेक्टर इमेज। तो सबसे पहले जानते हैं रास्टर इमेज के बारे में। तो रास्टर इमेज के बारे में सिंपल सी बात क्या जाननी है आपको, कि वो इमेज जो किसकी सहायता से बनी होती है क्लास, पिक्सल की सहायता से बनी होती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जो इमेज पिक्सल की सहायता से बनी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रास्टर इमेज। ठीक है, जो इमेज पिक्सल की सहायता से बनी होती है तो क्लास वो कहलाती है आपकी क्या, रास्टर इमेज। ओके, चलिए रास्टर इमेज के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। ठीक है, नंबर फर्स्ट देखेंगे आप कौन सा, जेपीईजी। ठीक है, जेपीईजी नंबर फर्स्ट है आपकी क्लास कौन सी, जेपीईजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है क्लास, और ये होती क्या है, तो देखिए जब भी आप अपने मोबाइल फोन से या डिजिटल कैमरा से जो फोटो कैप्चर करते हैं, जिसको आप आसानी से डिलीट भी कर देते हैं, देखते हैं ना आप शादी में या फंक्शंस में, किसी भी जो फोटोग्राफर होता है वो कई सारी हजारों फोटो लेता है, फिर आपको वो दे देता है कि सर जो आपको पसंद है वो आप बता दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी वो क्या कर देता है, वो डिलीट कर देता है। ओके, बाकी इसको क्या कर देता है क्लास, वो डिलीट कर देता है। ओके, चलिए ओके, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बनाराम जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल दीपक बैरवा जी वो 1080 720 66 और 360 वगैरह जो थी वो रेजोल्यूशन था, क्वालिटी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए इतना समझ आ चुका है आपको, जो इमेज पिक्सल की सहायता से बनी होती है उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, रास्टर इमेज। पहला एग्जांपल लिया मैंने जेपीईजी। तो जो भी आप अपने मोबाइल फोन से अपने डिजिटल कैमरा से फोटोज खींचते हैं तो किस फॉर्मेट में आती है क्लास, जेपीईजी। आप नोटिस कीजिएगा जब भी कभी आप अपने फोन से या अपने डिजिटल कैमरे से फोटो खींचते हैं, जब आप उस फोटो को देखते हैं या उसकी डिटेल चेक करते हैं आप, तो उसमें लास्ट में कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, देखो DCIM, ठीक, कुछ नंबर होंगे वहां पर आपके, ठीक है, .jpeg ये लिखा होगा। ठीक है, यानी कि
इस फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपकी ये फोटो, तो उसे बोलते हैं जेपीईजी, वो पीछे लास्ट में पता लग जाता है आपको, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आप एमएस वर्ड में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसमें क्या लिखा आता है, पीछे डॉट डॉक डॉक लिखा आता है। आप एक्सेल के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं उसमें एक्सेल एस लिखा आता है, ठीक है। आप पावर पॉइंट में कोई फाइल सेव करते हैं तो उस पर पीपीटी लिखी आती है। आपकी पीडीएफ फाइल जो होती है उसमें लास्ट में पीडीएफ लिखा आता है, ठीक है। आपकी एचटीएमएल फाइल होती है जिसमें वेब पेज बनते हैं, उसमें एचटीएमएल लिखा होता है। यानी कि कंप्यूटर में कि निम्न फाइल कौन सी है, ठीक है, किस एप्लीकेशन में बनी, उसकी पहचान के लिए उस फाइल के नाम के पीछे क्या होता है, उस फाइल का एक्सटेंशन नेम लगा होता है। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सटेंशन नेम। तो ठीक इसी प्रकार से फोटो कई प्रकार की होती है। एक फोटो बिल्कुल स्टिल होती है, हिलती नहीं है। अच्छा, कुछ फोटो ऐसी होती है जो चलती रहती है, एनिमेशन होता है। जैसे कभी देखा होगा आपने, होली, दशहरे पे, दिवाली पे हम अपने फ्रेंड्स को विश करते हैं, एक ऐसी फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर जिस पर वो पटाखे फूट रहे होते हैं या रंग गिर रहे होते हैं, तो यानी कि वो फोटो ही है लेकिन वो चल रही है, उसमें एनिमेशन हो रहा है। तो बस उसको हम किस फॉर्मेट से दर्शाएंगे वो सब जानना है इसके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जेपीईजी वगैरह क्या है, ये फोटो के टाइप हैं, प्रकार है कौन सी फोटो के, रास्टर इमेज के। और ये होता क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, यानी कि किसी भी फाइल की पहचान जो होती है वो उसके एक्सटेंशन नेम से होती है जो उस फाइल के पीछे लगी होती है। ओके, चलिए क्लास, ठीक है। हाँ पुष्पेंद्र इंदौरे जी, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी, इसके बाद जस्ट एक छोटा सा टॉपिक था ये, इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके चलिए, ओके सुरेश चंद मीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए तो जेपीईजी, ओके क्लास, तो जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, और देखिए ये कौन सी फोटो होती है, तो ये होती है आपकी डिजिटल, कौन सी, डिजिटल फोटोग्राफी। यानी कि इस फोटो को आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, पसंद नहीं आती तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले के कैमरे देखे होंगे आपने, उसमें रील लगी होती थी, अगर आपने भी फोटो कैप्चर कर दी और वो गलत हो गई, जब वो साफ होकर आती तब पता लगता था हमें किसी की गर्दन उड़ गई है ना, किसी के हाथ ही नजर नहीं आ रहे हैं, वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन जेपीईजी फोटो होती है, आज के समय की जो फोटो होती है वो आप कैप्चर करते हैं मोबाइल फोन्स में या डिजिटल कैमरा में, पसंद नहीं है तो डिलीट कर देते हैं। देखते हैं ना कई बार, हाँ मेल या फीमेल, मोस्टली फीमेल सेल्फी ऐसे करके कैप्चर कर रही होती है ना, और 10 फोटो खींचती है, उसमें से एक बचाती है जो अच्छी सी लगती है, बाकी 9 डिलीट कर देती है, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो कौन सी फोटो होती है ये, डिजिटल फोटोग्राफी। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म की बात करते क्लास, तो क्या होती है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, ये इसकी क्या होगी क्लास, फुल फॉर्म हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक होती है हमारी कौन सी, GIF, ठीक है, GIF, ठीक है, GIF है क्लास। ओके चलिए, तो GIF कौन सी पिक्चर होती है, अभी बताया मैंने आपको, जो पिक्चर मूवमेंट करती है, ठीक है। जैसे होली, दशहरे पे आप किसी को फोटो भेजते हैं, जैसे पटाखे फूट रहे होते हैं, तो वो होती है आपकी एनिमेशन पिक्चर्स, ठीक है। उनकी पहचान किस नेम से होती है, GIF, ठीक है। और GIF की फुल फॉर्म क्या होती है क्लास, तो इसकी होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए आगे चलते हैं क्लास, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग हनुमान सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट होती है कौन सी क्लास, एक होती है आपकी कौन सी, BMP, ठीक है। कौन सी होती क्लास, BMP, ठीक है। अच्छा, BMP कौन सी पिक्चर होती क्लास, तो आप अपने मोबाइल फोन में या अपने कंप्यूटर पे जो डेस्कटॉप वॉलपेपर सेट करते हैं, ठीक है, तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं, BMP फॉर्मेट की पिक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, डेस्कटॉप वॉल पेपर इमेज होती है, ठीक है। अच्छा, फुल फॉर्म क्या होती है क्लास इसकी, तो फुल फॉर्म होती है बिट मैप पिक्चर। ओके, बिट मैप पिक्चर, क्लियर है क्लास यहां तक, बिट मैप पिक्चर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, कौन सा होता है, तो क्लास वो होता है आपका कौन सा,
पीएनजी। कौन सा होता है? पीएनजी। ठीक है, देखिए पीएनजी क्या होता है क्लास, कभी भी आपने जब कोचिंग की होगी किसकी, कंप्यूटर की, फंडामेंटल की, आपने आरएससीआईटी किया होगा, तो सबसे पहले वो आपको आप सॉरी पेंट पर बैठाते हैं। पेंट यानी कि जो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा एप्लीकेशन होती है पेंट नाम से, जहां पे आपको बेसिक ड्राइंग करना सिखाते हैं, वो सर्कल बनाना, झोपड़ी बनाना, ट्री बनाना, रिवर बनाना एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि जो पिक्चर आप पेंट में बनाते हैं और पेंट में बनाने के बाद में उस पिक्चर को सेव करते हैं, तो किस नाम से सेव होती है क्लास वो? तो वो होती है आपकी किसकी? पीएनजी के नाम से। ठीक है, तो यानी कि कौन सी पिक्चर होती है ये? पेंट इमेज। पेंट इमेज। ओके, कौन सी होती है आपकी ये? पेंट इमेज। ओके, चलिए बिल्कुल 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 0.5 नहीं दीपक जी, ये पेंट होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो फुल फॉर्म होती है क्लास इसकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, चलिए आई होप इतना क्लियर है आपको अच्छे से। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक होती है आपकी कौन सी क्लास? एक होती है आपकी TIFF। ठीक है, TIFF। चलिए TIF क्या होती है क्लास? तो देखिए जब भी आप अपना कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते हैं। ओके, तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, वो स्कैन होने के बाद में जिस फॉर्मेट में, जिस प्रकार में, जिस टाइप में सेव होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? TIFF। TIFF यानी कि स्कैन्ड इमेज। स्कैन्ड इमेज। ठीक है, यानी कि स्कैन करी हुई इमेज होती है क्लास ये। ओके, स्कैन करी हुई इमेज होती है। अच्छा, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या होती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, फुल फॉर्म होती है इसकी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये हो गए आपके क्या? रास्टर इमेज के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है क्लास, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है आपसे। ओके, चलिए बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते किसकी क्लास? वेक्टर इमेज की। ठीक है, बात करते किसकी? वेक्टर इमेज की। तो देखिए क्या होती है वेक्टर इमेज? तो देखिए जैसे एक पिक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, उसके बाद में ये लीजिए, चलिए ठीक है क्लास। तो देखिए एक पिक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करी है, और पिक्चर ड्रॉ करने के बाद में आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये किसी व्यक्ति यानी कि एक मेल है और एक फीमेल की पिक्चर है। देखो मैंने यहाँ पे किसी पिक्सल का इस्तेमाल नहीं किया, किन्हीं कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल एक ब्लैक मार्कर से कुछ लाइनें बनाई, कुछ कर्व बनाए, कुछ पॉइंट बनाए। बस इन्हीं को देखकर आपने क्या बता दिया कि ये मेल एक लड़का है और ये फीमेल एक लड़की है। इस प्रकार से ये लीजिए हाथ पकड़ के और बेचारे को लेके जा रहे हैं क्या? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो बस अब दुल्हनिया लेके जा रहे हैं ये, तो किस प्रकार से लेके जा रहे हैं? देखो इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाथ तो नजर नहीं आ रहे प्रॉपर तरीके से, हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, तो बस यही बात आती है इसके अंदर, क्या कि जो पिक्चर्स किसकी सहायता से? जो पिक्चर्स लाइन यानी कि रेखा, ठीक है, लाइन यानी कि रेखा, अच्छा, या फिर हम बोल सकते हैं कर्व। ठीक है, कर्व यानी कि वक्र। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं बिंदु। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या? बिंदु यानी कि पॉइंट। एक मिनट, पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या? बिंदु। ओके क्लास, तो देखिए लाइन, कर्व्स, पॉइंट्स यानी कि रेखा, वक्र, बिंदु, इनकी सहायता से मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी है। देखिए जिस प्रकार से इनके हाथ हैं वो लाइन से बनाए गए हैं, इनकी जो स्माइल है, बेचारा ये हंस रहा है और ये तो बिल्कुल उदास है। ठीक है, रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है, जबरदस्ती तो लेके नहीं भाग रहा है इसे।
ठीक है। अच्छा बात करते हैं किसकी, पॉइंट की। जो इनकी आंखें बनाई गई हैं क्लास, ध्यान से देखिए, जो इनकी आईज बनाई गई हैं, ठीक है, वो किससे बनाई गई हैं, पॉइंट से बनाई गई हैं। तो बस ये जो चीजें आती हैं आपकी, लाइन, कर्व, पॉइंट, ये किस में आती है, तो ज्योमेट्री में आती है, नहीं आती, मैथमेटिक्स के अंदर। तो यानी कि ज्यामितीय होती हैं ये। तो जो ज्यामितीय का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं पिक्चर्स, तो जो इमेज, ठीक है, ज्यामितीय आकृति या आकृतियों की सहायता से बनाई जाए, वो कौन सी पिक्चर कहलाती है क्लास, आपकी वेक्टर इमेज। ओके, कौन सी कहलाती है, वो आपकी वेक्टर इमेज। ठीक है, चलिए, ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रास्टर इमेज, जो बनते किसकी सहायता से क्लास, तो ये बनती है आपकी किसकी, पिक्सल की सहायता से बनती हैं। किसकी सहायता से बनती हैं, पिक्सल की सहायता से बनती हैं। ओके, चलिए, और यहां पर कौन सी है आपकी वेक्टर इमेज, और ये किसकी सहायता से बनती हैं, ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से बनती हैं। ओके, चलिए, बस इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये जान के रखिएगा कि जो पिक्सल की सहायता से बनती है वो रास्टर इमेज होती है, ज्यामितीय की सहायता से बनती है वेक्टर इमेज होती हैं। और जो रास्टर इमेज के जो कुछ एग्जांपल डाले हैं मैंने, इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो फुल फॉर्म्स है इनकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। क्लियर है क्लास, चलिए, आई होप इतना सभी को क्लियर है। सर लाइन बनाने के लिए पिक्सल की जरूरत नहीं है क्या, नहीं, बिल्कुल। लाइन जो होती है क्लास विकास जी, वो ज्यामितीय आकृति में ले सकते हैं आप उसको। ठीक है, अच्छा बेसिकली देखा जाए, वो पिक्सल जो होते हैं आपके, लाइन जो ड्रॉ होती है ना, तो वो जो पिक्सल की शेप में आपको नजर आती है। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें जितने भी आपकी पिक्चर्स बनती हैं वो पिक्सल की सहायता से बनती हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। बेसिकली अगर इस चीज को मैं आपने पेपर पर भी ड्राइंग कर दूं, किसी हार्ड कॉपी में ड्राइंग बना दूं, इसकी मैं एक पिक्चर बना दूं इस प्रकार से, तो वो वेक्टर इमेज ही कहलाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको कंप्यूटर में ही जाके बनाएं। ठीक है, बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगी आपकी ये वेक्टर इमेज। ठीक है, चलिए पुष्पेंद्र जी, रास्टर इमेज का लास्ट लाइन नहीं दिख रहा, रास्टर इमेज का लास्ट लाइन नहीं दिख रहा, एक मिनट, लास्ट में TIFF ठीक तो है लिख, और इसके पुष्पेंद्र जी इसके लास्ट में कुछ भी नहीं है। सबसे लास्ट लाइन आपकी TIFF, स्कैन्ड इमेज होती है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, चलिए, ओके, गुड गुड, चलिए क्लास आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा इमेज का छोटा सा टॉपिक था जो फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास आधे घंटा बचा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है इसका। ठीक है, चलिए, ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो क्लास नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं क्लास, परिचालन तंत्र। ठीक है, परिचालन तंत्र। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, परिचालन तंत्र। ओके क्लास, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्लास, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है क्लास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताया था मैंने आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ओके, तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो अन्य सॉफ्टवेयर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ऐसा इंटरफेस देता है जिनका आपस में उपयोग करना बहुत ही सरल या आसान बन जाता है। ठीक है, चलिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है,
कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर ये निर्माता द्वारा पहले से डालकर दिया जाता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यही वो चीज है आपकी जो देखो यूजर यानी कि आप मोबाइल फोन यानी कि हार्डवेयर और मोबाइल फोन के अंदर अन्य सॉफ्टवेयर हैं आपके, चाहे वो फेसबुक एप्लीकेशन है, चाहे व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, चाहे वो कैम स्कैनर है, एडोब रीडर है, वगैरह वगैरह जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सबके लिए एक ऐसा इंटरफेस तैयार करता है कि तीनों के तीनों आपस में कनेक्ट हो सके और किसी भी विशेष कार्य को संपूर्ण कर सके या पूर्ण कर सके। ओके, चलिए। हाँ बिल्कुल सुमन जी, ठीक है, सही कहा आपने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। गुड। चलिए पुष्पेंद्र जी, रुको सर, किस लिए? चलिए, ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं थ्योरीज के बारे में, फिर और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने नोटबुक पेन अपने सामने रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखिए। बिल्कुल सिस्टम, ओके 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 ओके, चलिए लिखिए क्लास, लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार, या तो आप मर्जी है आपकी, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ऑपरेटिंग, ठीक है, सिस्टम, या फिर आप शॉर्ट में कर दीजिएगा ओएस, बात एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिखेंगे आप क्या? लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मानव कॉमा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। संवाद स्थापित करता है अथवा इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया क्लास? आगे चलिए लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा, कि किस प्रकार प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ठीक है क्लास, चलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मान के चलिए कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस देता है, जिसकी सहायता से हम एक दूसरे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देश देने का भी कार्य करता है। चलिए, बात वर्ड बोला मैंने यहाँ पे इंटरफेस, तो इंटरफेस के हिसाब से बात करते हैं तो क्या होता है क्लास? ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है। मैं तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के
इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है। कौन कौन से होते हैं क्लास वो इंटरफेस? तो देखिए, बात करते हैं फर्स्ट ए, तो इसका मतलब होता है क्या? GUI, GUI। ओके, चलिए तो क्लास देखो GUI क्या होता है और एक होता है CUI। तो पहले पढ़ते किसके बारे में? GUI के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसकी क्लास फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी क्लास? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, अच्छा, बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में यानी कि एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में समझाऊं तो आपने देखा होगा बचपन से या फिर अब भी आप किसी बच्चे की बुक्स को उठा के देखते होंगे, तो जो बच्चे छोटी क्लासों में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होते हैं, तो उनकी बुक्स के अंदर कंटेंट नहीं होता, यानी कि जो आपके टेक्स्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, पिक्चर्स ज्यादा होती है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, पिक्चर्स ज्यादा होती हैं। अच्छा, पिक्चर्स ज्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि पिक्चर्स से उनको समझना काफी आसान पड़ जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि आपको कंप्यूटर के अंदर टाइम देना है, ठीक है, या फिर टाइम देखना है। अच्छा, एक तो आप कंप्यूटर को कमांड दे, उसको लिख के बोले कि भाई टाइम बता, या फिर वहां पर एक छोटी सी वॉच बनी हो, ठीक है, तो जिसपे क्लिक करते आपको टाइम नजर आ जाएगा। तो ज्यादा इजी क्या होगा क्लास? ये पिक्चर देखना। ठीक है, तो यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर्स को प्रदर्शित करता है, जिसपे डायरेक्ट क्लिक करके आप किसी भी कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं उस कार्य को करने के लिए। जैसे आज के टाइम पे आप अपने मोबाइल फोन में देखते हैं, स्क्रीन पे लिखा होगा आपका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ छोटा सा आइकन व्हाट्सएप, है ना? बिल्कुल इस प्रकार से एक व्हाट्सएप बना होगा। ठीक है, अच्छा, वहां पे जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे और सीधा आपको व्हाट्सएप खुल जाएगा। अगर आपको लिखना पड़ता पहले कहीं पे जाकर कि ओपन व्हाट्सएप, तो काफी डिफिकल्ट होता आपके लिए बात। हाँ या ना? तो बस इसी कमांड को हटाने के लिए, निर्देशों को लिखकर बताने के लिए, ठीक है, वो मुश्किल लगा तो इजी क्या कर दिया? पिक्चर्स को दिखाकर उसको निर्देश देना, वो ज्यादा आसान होता है। तो बस उसी को बोलते हैं क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप जो आज के टाइम पे अपने मोबाइल फोन को देखते, स्मार्टफोन्स को देखते हैं, ठीक है, या फिर आप जो कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू होता है, फोल्डर बने होते हैं, कोई फोटो बनी होती है, क्लिक करती है ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि वो सब क्या है? ग्राफिक्स तो है, आपके चित्री तो है, जिनको देखकर आप क्लिक करके डायरेक्ट निर्देश देते कि भैया ये फाइल खोल दीजिए। ओके, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, तो उसे बोलते हैं क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से लिख दीजिए, इसके अंदर हेडिंग है आपकी क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, और इसमें लिखेंगे आप, लिखिए, इस प्रकार के इंटरफेस में यूजर को कमांड, ठीक है, कमांड स्लैश निर्देश, ठीक है, निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कमांड का मतलब होता है लिखकर कोई निर्देश देना। ठीक है, तो निर्देश की आवश्यकता या देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ठीक है, नहीं होती। आगे लिखेंगे इसी में चित्र आइकन, चित्र कॉमा आइकन्स पर क्लिक करके प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए
तो यानी कि यहाँ पे आपको कमांड नहीं देनी होती, इसीलिए अगर आपको इस एग्जाम्पल डालना तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे क्लास आप, तो लिखिए एग्जाम्पल के अंदर लिखिए जो आप एक कंप्यूटर की विंडो होती है, ठीक है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका लाइनेक्स हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके बिल्कुल पवन जोरवाल जी, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, बिल्कुल खुशबू जी, खुशबू सुमन, ठीक है, ओके राजकुमार, ठीक है, गुड 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 गुड। चलिए क्लास आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन से की, तो नेक्स्ट है आपका बी, नेक्स्ट है आपका कौन सा, बी, वो होता है आपका CUI, CUI। तो बस सी से आप समझ जाइए, सी से आप समझ जाएंगे क्या, कमांड, कमांड यूजर, यूजर इंटरफेस, ओके, कमांड यूजर इंटरफेस। बस सीधी सी बात है, यहां पर आपको किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड देनी होती है। जिस भी किसी ने MS DOS पर काम किया होगा, जो MS विंडो से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो MS DOS में क्लास, जैसे आज के समय पे आपको विंडो पे स्क्रीन नजर आती है, कंप्यूटर पे स्टार्ट मेन्यू आइकन बने होते हैं, माई विंडो, माई फोल्डर या माई कंप्यूटर। पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होता था। आपने कभी देखा भी होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बिल्कुल काली सी स्क्रीन आ जाती है और काफी सारे व्हाइट रंग के नंबर चल रहे होते हैं। तो बस वो जो विंडो होती है आपकी, वो कौन सी होती है, MS DOS, यानी कि वहां पे MS DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और वहां पर कोई चित्र नजर नहीं आते, कोई ग्राफिक नजर नहीं आती। वहां पे जो भी काम करना, अगर आपको टाइम पूछना है तो टाइम की कमांड लिख के टाइप करके एंटर दबाना होगा। आपको कोई नया फोल्डर बनाना है तो वहां पे भी आपको लिखना पड़ता था क्रिएट फोल्डर, क्रिएट ऑफ स्पेस, और फिर जिस भी फोल्डर का नाम डालना चाहते हैं आप, कुछ भी नाम, मैंने लिखा सुनील, ये मेरा फोल्डर है, बस तब जाके फोल्डर नया बनाएगा। किसी फाइल को खोलना भी है, आपको इसी फाइल को खोलना है तो आप देखेंगे पहले ओपन, फिर स्पेस, फिर SUNIL, इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है। तो पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो यानी कि यहाँ पे आप हर चीज को निर्देश देने के लिए कमांड का इस्तेमाल करते थे, तो बस उसे बोलते थे क्या, कमांड यूजर इंटरफेस, CUI। तो लिखिए इसके बारे में क्लास आगे, जल्दी से लिखिए, लिखिए यह एक नॉन ग्राफिकल इंटरफेस, यह एक नॉन ग्राफिकल इंटरफेस है जिसमें एक यूजर को कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की, एक यूजर को कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कमांड लिखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं आप, तो MS DOS, ठीक है, MS DOS क्या होता है मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। MS होता है माइक्रोसॉफ्ट, और DOS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आपको कि GUI क्या होता है, CUI क्या होता है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फटाफट जल्दी से। चलिए ओके क्लास, चलिए ठीक है, ओके गुड बनाराम जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, प्रोसेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रोसेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते किस किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, वो काम करते हैं, कार्य करते हैं।
तो बस लिखेंगे नंबर एक लिखेंगे आप, लिखिए। चलिए देखिए टाइम शेयरिंग, ठीक है, लिखेंगे टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, ठीक है क्लास, टाइम शेयरिंग लिखिए। बस इसके आगे लिखिए फटाफट जल्दी से। विकास जी, जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, इस प्रकार से ये प्रोसेसर के, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कार्य, फंक्शंस होते हैं। हम अभी टाइप्स की बात कर रहे हैं, प्रकार की, ठीक है। हालांकि कार्य नहीं पूछे जाते हैं आपसे बेसिकली, फिर भी 4 पॉइंट इसके मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, प्रकार हैं आपके, टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नंबर फर्स्ट लिखिए टाइम शेयरिंग। तो क्या होता है क्लास टाइम शेयरिंग? पहले फटाफट लिख लीजिए, फिर समझाता हूं आपको मैं। चलिए लिखिए जल्दी से, लिखिए। प्रोसेसर एक समय में केवल एक निर्देश को ही, प्रोसेसर एक समय में केवल एक निर्देश को ही क्रियान्वित कर सकता है, ठीक है। क्रियान्वित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। इसलिए एक समय में आने वाले विभिन्न प्रकार के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए प्रोसेसर का समय नियंत्रित कर दिया जाता है। प्रोसेसर का समय नियंत्रित कर दिया जाता है। ठीक है क्लास। तो देखिए कई बार क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है वो एक समय में एक ही कार्य करता है, और मान के चलिए आपने एक समय में कई सारे निर्देश दे दिए, ठीक है, तो वो हर एक निर्देश को टाइम सेट कर देगा, उसका टाइम नियंत्रित कर देगा कि इतने टाइम पर ये काम हो जाएगा, फिर जैसे ये काम होगा फिर दूसरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के जो एक ही समय पे जो क्या आते हैं आपके निर्देश आते हैं, उनके प्रोसेस को, उनको करने के लिए क्या करता है, समय को नियंत्रित कर देता है, फिक्स कर देता है, ठीक है। कि वो पता है प्रोसेसर एक समय पे एक ही काम करने वाला है, और आपने एक ही समय पे कई सारे निर्देश उसको दे दिए हैं, ठीक है। तो वो समय को क्या करता है, नियंत्रित करता है अपने हिसाब से, उस काम के हिसाब से। तो समय को नियंत्रित करना, टाइम को क्या करता है, वो हर एक निर्देश के साथ में शेयर करता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, टाइम शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2 लिखिए मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ओके क्लास, लिखेंगे आप क्या, मल्टीटास्किंग। चलिए लिखिए मल्टीटास्किंग। क्या होता है मल्टीटास्किंग, जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। इसके माध्यम से एक समय में ओके राहुल जी, ठीक है, मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूं, ठीक है। चलिए, इसके माध्यम से एक समय में एक प्रोसेसर की सहायता से एक से अधिक कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है। सहायता से एक से अधिक कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक ही समय में एक ही प्रोसेसर के द्वारा जब
एक से अधिक कार्यों को किया जाए, तो अधिक मल्टी यानी कई सारे टास्क यानी कार्य हैं, तो एक ही प्रोसेसर के द्वारा एक ही समय में क्या हो, एक से अधिक कार्यों को किया जा सके, तो क्या कहलाता है क्लास, वो मल्टी टास्किंग। क्या कहलाता है, मल्टी टास्किंग। नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे आप, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, लिखिए क्लासेस के बारे में, लिखिए। इस विशेषता के माध्यम से, इस विशेषता के माध्यम से एक से अधिक, इस विशेषता के माध्यम से एक से अधिक, एक से अधिक प्रोग्राम को, एक से अधिक प्रोग्राम को, इस विशेषता के माध्यम से एक से अधिक प्रोग्राम को एक समय में, एक समय में समांतर, एक समय में समांतर एक प्रोसेसर पर क्रियान्वित किया जा सकता है। एक समय पर एक प्रोसेसर पर क्या किया जा सकता है क्लास, क्रियान्वित किया जा सकता है, यानी कि विभिन्न विभिन्न कार्यों को, ठीक है, एक समय में समांतर इनके एक साथ क्या किया जा सकता है, क्रियान्वित किया जा सकता है। किस पर, एक ही प्रोसेसर पर। ओके, चलिए, ओके अरुण जी, गुड मॉर्निंग, बड़ा लेट आए हो। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं आज, ठीक है, कुल हमें 8 पॉइंट पढ़ने हैं इसके बारे में। तो 3 पॉइंट्स हमारे आज हो चुके हैं, बाकी के 5 पॉइंट मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। और उसके बाद में जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं, विंडोज, एमएस डॉस, आपका एंड्रॉइड, आपका आईओएस, लाइनेक्स, ठीक है, यूनिक्स, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हो जाएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बेहतरीन सा, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास, जितने भी आप सभी ऑनलाइन हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए, तहे दिल से रिक्वेस्ट है आप सबसे ठीक है, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। देखिए, आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं हम, ठीक है, जितना हमसे बन पा रहा है। और आप भी अपने फ्रेंड्स को बोलिए, इन्फॉर्म कीजिए, उनको शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि वो भी ऑनलाइन माध्यम से अभी इस टाइम लॉकडाउन के अंदर अपने टाइम को वेस्ट ना करे और ऑनलाइन माध्यम से उसका फायदा उठाएं, स्टडीज करें, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से क्लास, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, नो डाउट, ठीक है। तो क्लास जल्दी से बस अपने रजिस्टर्स को चेंज कीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग का हमारा ब्लड रिलेशन चल रहा था, वो स्टार्ट करते हैं हम फास्ट। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। वैसे भी खैर क्या बाय, 2 मिनट का ब्रेक लेना है आपको, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, ओके, खुशबू सुमन जी, विष्णु जी, गौरी शंकर जी, राजकुमार जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, तो डाउट नहीं है आप सभी को। ओके, ठीक है, तो जल्दी से अपने रजिस्टर को स्विच कीजिए और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा सेशन, किसका, रीजनिंग स्पेशल का। चलिए, स्टे ट्यून, मिलते हैं 2 मिनट बाद, ठीक है, आफ्टर द एड ब्रेक।